इस मफरूज़े को नहीं मानता कि चीज़ें गलत हुई हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो 70 साल में हुआ है, काश वो अच्छी नीयत से होता। अगर अयूब खान ने लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम उसको सियासी अपनी लाठी ना बनाता तो शायद उसी वक्त इस्लाह हो गई होती। अगर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 1979 के इलेक्शन इस मकसद से ना कराए होते कि मैंने पीपल्स पार्टी को मार के एक नई पार्टी खड़ी करनी है, अगर उन्होंने 1985 का गैर जमाती इलेक्शन इसलिए ना कराया होता कि मैंने इसमें से एक अपना ग्रुप पैदा करना है, और फिर जनरल बाजवा के ज़माने में 1985 के लोगों को चुन चुन के ख़त्म किया गया कि ये तो सारे जो हैं वो गलत आगे हुए हैं। तो गुजारिश ये है कि पहले देखनी है नीयत। सूबे बनाने की बात आप क्यों कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ ही से नीयत की खराबी नज़र आ रही है। मुझे आप ये बताएं, ना ये पार्लियामेंट से आई, ना ये नून से आई, ना काफ से आई, ना पीपल्स पार्टी से आई, तो ये किसकी तरफ से आई है? क्या ये मुक्तदरा की तरफ से आई है? अगर मुक्तदरा की तरफ से आई है तो मुक्तदरा ऑन करे, ठीक है, पहली बात। नंबर 2 बात यह है कि जिस पे कंसेंसस है, अगर तो इख्तियारात की मुंतकिली मकसद है तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बेहतर करें, 140A की तशरीह करें, लोकल गवर्नेंस तय करें। अगर आप मौजूदा सियासी क़यादत को तो ख़त्म करना चाहते हैं सूबों से और 20 सूबों की क़यादत लाना चाहते हैं तो उसका इजहार करें कि जनाब ये इनको हमने फारग करना है और ये 20 नए सूबे बना के 1985 की तरह की फिफ्टम्स बनानी है ताकि नई लीडरशिप आए। तो कह दें आप, हम तो बड़ी बड़ी चीज़ों के आदी हैं, ये भी बर्दाश्त कर लेंगे और नई लीडरशिप भी ले आएंगे, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहली तो बात यह है कि उसके पीछे नीयत क्या है। क्या सूबे इख्तियारात डिवॉल्व करने के लिए हैं, निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए हैं, या इसका मकसद मौजूदा पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करके दोनों सियासी पार्टियों को ख़त्म करके या तीनों को ख़त्म करके कोई नया सियासी कल्चर लाना है? तो वो वाजे कर दें। फिर इन उससे मुराद आपकी वो नई दुल्हन वाला इस्तारा है जी, मैं उसको छोड़ दें, वो इस वक्त लोगों ने लुत्फ लिया उस बात का। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो तो एक अलग बात है ना। गुजारिश में ये कहना चाहता हूं कि देखें, ये ना करें। सीधी बात है, मुल्क के तमाम लोगों में इत्तेफाक है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, तमाम लोगों में इत्तेफाक है कि उसको पावर देनी चाहिए, उसको डिवॉल्व करना चाहिए। उसको तो आप, उसकी बहस को आप लेके जा रहे हैं सूबों की तरफ, उसकी बहस को लेके जा रहे हैं रेफरेंडम की तरफ। क्यों? जाहिर है इसका मकसद कुछ और है ना। फिर जब एक मसले पे इत्तेफाक राय है, सारी सियासी पार्टियां एक हैं, कोई मसला है नहीं, तो फिर उसको सूबे बना के साफ पता लग रहा है कि आप मौजूदा सियासी क़यादत से छुटकारा चाहते हैं और एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो वो भी बड़ा वाज़े कर दें। अभी पहले के बेहतर ये था, मैं तो अरसा दराज से कह रहा हूँ कि एक सियासी नई पार्टी बनाएं। कोई हर्ज नहीं है, सियासी पार्टियां दुनिया में बनती रहती हैं, लेकिन वाज़े एजेंडे के साथ आएँ कि हम ये करेंगे, उसका रेफरेंडम करा लें, उसका इलेक्शन करवा लें, वो जीत के तो सारा कुछ तब्दीलियां कर लें। ये क्या हुआ कि तब्दीली बेचारे इनसे करवानी है जिनके खिलाफ आपने बाद में इन्हीं को मरवाना है, उन्हीं से तब्दीलियां करवा के इन्हीं से ही मरवाने का जो इरादा है, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। तो तारीख में जो भी लोग, आसन भून जैसे बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, तारीख में अपने किरदार का भी ख्याल रखें कि ऐसे काम में ना पड़े जिससे कल तारीख जो है आपको, आपका ख़ानदान, आपकी फैमिली, बहुत बड़ा नाम है आपका, हर बंदे का तारीख में नाम लिखा जाता है, तारीख में नाम लिखा जाता है और तारीख में उसका किरदार लिखा जाता है। आज तक आपके किरदार पे कोई दाग नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह भी मजीद भी ना लगाए। तो ये इस प्रोसेस में जिसको बाद में चैलेंज होना है, जिसको बाद में कभी जमहूरियत आनी है, कभी लोगों ने, सियासी पार्टियों ने की से होनी है, तो ये जो शेडी किस्म के रोल है, ये करने की क्या ज़रूरत है? आप पहले ही बहुत बड़े लोग हैं, आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में पढ़ने की? और बड़ा वाजे भले साफ कर दें, एक सियासी पार्टी बनाएं, उसमें सारे आप शामिल हो जाएं, उसका वाजे एजेंडा बनाएं, उसकी कंपेन करें, इलेक्शन लड़के आ जाए,
ये क्या हुआ कि इन बेचारों से जो कि पहले ही मरे हुए हैं उनसे स्टैंपें लगवा के तो आप खुद आना चाहते हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। बस मेरी इतनी अर्ज है, बहुत लेकिन वो जब कभी हमारा आने का कोई एजेंडा नहीं है। हाँ। ये सारे कौन सा भी आपको उसी गमले में निकले हुए लोग हैं, उसी गमले के।